आज हम हैं सन्नौट गांव की शमशान घाट में, और ये शमशान घाट अगर आप देखेंगे तो आपका जाने का मन ही नहीं करेगा इस जगह से, जिस तरह की शमशान घाट है। और यहाँ पर एक ही दिन विश्व पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता, यहाँ रोज़ जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप देखेंगे लाइन से यहाँ इतने पीपल के पेड़ है, शायद आपने कहीं देखे होंगे इतने, और यहाँ पर हर तरह का पेड़ आपको मिलेगा। और ये सब जो मेहनत है वो यहाँ पर हमारे साथ में है राजपाल जी, जो एमसीडी से सैनिटरी इंस्पेक्टर रिटायर हुए, और उससे पहले ही उन्होंने अपना जीवन पेड़ पौधों को समर्पित कर दिया था। साथ में उनकी जो है धर्मपत्नी भी बैठी हुई हैं, उनका पता नहीं कितना साथ ये दे पाए होंगे या नहीं दे पाए होंगे, क्योंकि घर गृहस्थी से वो हमेशा दूर ही रहे हैं। लेकिन पेड़ को उन्होंने जितना अपने आप समर्पित किया है वो उनकी धर्मपत्नी से ही जानेंगे हम कि उन्होंने जो है कितना अपने आप को पेड़ पौधों से और परिवार से जोड़ कर रखा या नहीं रखा। आज राजपाल जी हमारे साथ में। राजपाल जी क्या कहेंगे पर्यावरण दिवस पर? पर्यावरण है तो हम इस स्पेशल ओकेजन पे हम एक यहाँ से एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि जिस तरह से आज हम इतने पेड़ पौधे लगाने को उत्सुक हैं, तो क्यों नहीं हम पूरे साल भर अगर जो एक एक पेड़ प्रति व्यक्ति लगाए तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। तो पेड़ पौधे तो प्रकृति का वरदान है जो वायुमंडल को महान बनाते हैं, शुद्ध करते हैं इसको। तो ये तो हमारा जीवन है, इसके बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। इसको हमें अपना जीवन अपने कार्यक्रम का एक विशेष हिस्सा मानना चाहिए और इसको जीवन में हमें अपना के आगे बढ़ना चाहिए। तो जिस तरह की संस्था आपके बीच में आई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे प्रभु जी, मैं तो ये कहता हूँ कि ये कार्य आप बड़े पुण्य का करते हैं। आप अपने अगले प्रारब्ध को तैयार करते हैं, अपने भाग्य को इतना चमका रहे हैं कि आप जो पिछले जन्मों के संस्कारों के, पिछले जन्मों के क्रियाओं के द्वारा तो आज जिस स्टेज में हो, लेकिन अब जो कार्य कर रहे हैं आप, ये एक वास्तव में सराहनीय है। और आप करनी और कथनी में अंतर नहीं करते, आप प्रैक्टिकल लाइफ को ज़्यादा महत्व देते हैं। और आप ये पेड़ पौधे लगाकर आप पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं इस विषय में कि आप ये ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन कौन देगा? कोई संस्था, कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये तो पेड़ पौधे जो अमुक अवस्था में खड़े हैं, ये देखो, ये बड़ का पेड़ है, ये 80% ऑक्सीजन दिन में देता है। और ये नीम का है, ये 70% ऑक्सीजन 24 घंटे में देता है। और इनका सब का महान ये जो पीपल, जिनको भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, तो ये जो पीपल का आप वृक्ष ये देख रहे हैं, ये कभी एक विशाल काय रूप धारण करेगा जो कि इस लाइन में बहुत ज़्यादा है। तो ये तो 24 घंटे 100% ऑक्सीजन देता है, जिससे कि इसकी महानता दर्शाती है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी को माना है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। तो ये पीपल, ये नीम और ये बड़, ये तीनों, ये त्रिवेणी का रूप है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती। ये अनेक रोगों को, विकारों को दूर करते हैं, ऑक्सीजन का भंडार देते हैं। तो हमें इनको अधिक से अधिक लगाना चाहिए। और इनके लगाना ही नहीं, लगाना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे लगाने के तो कागजों में गवर्नमेंट लाखों पेड़ लगाती है, लेकिन 6 महीने के बाद देखो कोई जिंदा रहता है। तो लगाने से बड़ा तो कार्य है पालने का। जिस तरह से जन्म देने वाली से पालने वाली बड़ी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण को भी देख लो, जिसने जन्म दिया उससे ज़्यादा महत्व तो उसका यशोदा का, जिन्होंने उनको पाला। तो हमने लगा तो दिया, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन देना, इसकी सुरक्षा सबसे मेन है। इसको आजीवन जब तक ये पूरा वृक्ष नहीं बन जाता तो इसकी रक्षा करना, इसको खाद पानी देना, इसका ये हमारा एक बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है जो हमें निभाना चाहिए। लगाने का मतलब नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है राजपाल जी। आपने जिस तरह से बताया कि तीनों पेड़ों के बारे में कि ये 80% देता है, 70% ऑक्सीजन देते हैं,
और 100% हमारे त्रिवेणी जो पीपल का जो पेड़ है वो देता है। तो आज ये त्रिवेणी तीनों एक साथ में मिलने के बाद अब ये तीनों ही अब 24 घंटे, क्योंकि कहते हैं कि रात के समय में जो है और जो पेड़ होते हैं वो वायु कम देते हैं, ऑक्सीजन कम देते हैं और हवा होती है वो ज़्यादा देते हैं। लेकिन अब पीपल का पेड़ उनके साथ हो गया, जब त्रिवेणी साथ हो जाएगी ना तब उसके बाद वो सारी ही शुद्ध हवा आएगी, कोई बदबूदार हवा नहीं आएगी। तो इसी तरह से मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन और टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज और मैगजीन के माध्यम से आज कई जगह वृक्षारोपण किया गया है। और यही नहीं, हम ज़्यादा पेड़ नहीं लगाते। जिस तरह से राज्यपाल जी ने कहा है कि आप पेड़ तो लगाइए, लाखों पेड़ लगा दीजिए, लेकिन उन लाखों पेड़ों की अगर देखभाल कर सके तो लगाइए। ये चीज़ जरूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने पिछले साल 5 पेड़ लगाए थे, 5 के 5 हमारे सुरक्षित है। अब की साल हमने जो है 4 पेड़ लगाए हैं और उसके बाद आज ये त्रिवेणी में हम शामिल हुए हैं। तो यहाँ आज के दिन 7 पेड़ हो गए हमारे और 10 पेड़ हमने कल लगाए थे। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि ज़्यादा पेड़ तो लगाएं, लेकिन उसके साथ साथ हम उतने लगाएं जितनों की हम देखभाल कर सकें। हमारी क्षमता है अगर हम 4 पेड़ लगाने की, उनमें 4 पेड़ों को रोज़ पानी देने की है, तो हम उतने ही पेड़ लगा के चलेंगे। हमारी अध्यक्ष हैं ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की संगीता जी। पता है कि पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं, तो आवश्यकता है कि अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं ताकि ऑक्सीजन या हवा या किसी और दवा की कमी ना हो। तो आज हमने त्रिवेणी लगाई, पानी देकर इनकी देखभाल करेंगे और अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। मैं टैलेंट ऑफ इंडिया का आज नहीं, ये तो आते रहते हैं और बहुत ऐसे सराहनीय कार्य करते हैं। तो मैं इनका इस अवसर पर मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इनको स्वस्थ रखे और इनको इसी तरह से ये कार्य करते रहें। और ये जो कार्य करते हैं ये रचनात्मक कार्य है, ये कोई दिखावटी नहीं है। ये जबकि ये चारों तरफ से जो सुरक्षित जगह होती है उसी को चुनते हैं और उसी की दृष्टि से इन्होंने इस मुक्ति धाम को चुना। और यह मुक्ति धाम सन्नोट गांव का दिल्ली 40 का है और यहाँ पर अनेकों प्रकार की औषधियाँ, फलों के, ऑक्सीजन के अनेकों प्लांट देख सकते हैं। इनके द्वारा लगाए गए कई सालों से वो भी पेड़ आज सुरक्षित हैं, जो कि इनकी जो इतने बड़े बड़े हो चुके हैं कि इनकी यादगार दिलाते हैं। देखो इन्होंने ये दिखाए थे और जब ये देखते हैं उनको तो बड़े खुश होते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये सारी चीज़ें हमें जो है राज्यपाल जी से सीखने के लिए मिलती हैं और हम कोशिश यही करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि हम पेड़ पौधे लगाएं, लेकिन उनकी साथ साथ सुरक्षा कर सके तो लगाएं। अन्यथा कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो दुखी हो जाओगे, क्योंकि बच्चे उतने ही पैदा करेंगे जितनों की आप परवरिश कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये बच्चे ही हैं हमारे, अगर हम इनकी सही से देखभाल नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे जनसंख्या बढ़ाने से और उसके बाद उस जनसंख्या का क्या होगा, वो कटेंगे फटेंगे या मरेंगे, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए उतना ही हम करते हैं जितना हमें आवश्यकता होती है। राज्यपाल जी आपका तो सही मैं बताऊँ, आपको हम बहुत ही वर्षों से हम इस चीज़ के लिए हम कायल हैं आपके, कि हम मुरीद हो चुके हैं आपके इस चीज़ के लिए। मैं बता दूँ आप तो प्रेरणादायक है। और मैं कहूँगा कैमरामैन से ज़रा अब जो है इस मुक्ति धाम के, जिसके नाम से लोग जो है डर जाते हैं कि मुक्ति धाम यानी शमशान घाट से लोग इस तरह डर जाते हैं कि वो वहाँ लाके मुर्दों को जलाया जाता है तो वहाँ भूत परेज हो जाते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि कभी आप शमशान घाट सन्नोट वाली में आगे देखिए, जिस दिन आप इस शमशान घाट में आ गए ना तो दोस्तों रियली सही बताऊँ मैं आपको, आपका रोज़ मन करेगा आने के लिए। शमशान घाट के लिए 2 चीज़ें बोली जाती है, याद रखना हमेशा। 4 कंधों पर आओगे तो यही रह जाओगे और अपने 2 पैरों पर चलकर आओगे तो सुरक्षित जाओगे। तो इसलिए शंकर भगवान का आशीर्वाद लेकर आप रोज़ आइए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। शंकर भगवान आपको यहाँ रोज़ दर्शन देंगे और आप जब यहाँ से जब निकलेंगे तो आपकी आत्मा एकदम से पवित्र हो जाएगी, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ आने के बाद हर व्यक्ति की आत्मा पवित्र हो जाती है। योगी जी योगी जी मैं इस विषय में थोड़ा 1 मिनट का टाइम लेके आपको ये कहता हूँ कि ये स्थान एक ऐसा है जो कि हमें एक वैराग्य की ओर ले जाता है। यहाँ बाउंड्री के अंदर आते ही हमें 50% तो ऑटोमेटिक मेडिटेशन हो जाता है। और यहाँ पर जब से एक पहले इतना यहाँ पर लोगों को लूटा जाता था, गाड़ियाँ लूटी जाती थी, इतना भयंकर प्रकोप था कि यहाँ पर आते जाते डरते थे।
जो हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों ने हमें भय की दृष्टि से कि ये भूतों का घर है, वो बढ़ के पेड़ की तरह हमारे अंदर इसी इतनी घुसी हुई है कि वो धीरे धीरे निकलेगी। लेकिन अब इसका इतना प्रभाव हो चुका है कि यहाँ पर लेडीज घूमने आती हैं, यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम करती हैं, हवन करती हैं, यहाँ पर सुबह शाम घूमने आती हैं, जबकि यहाँ पर लेडीज जो है हमारे समाज के द्वारा आनी नहीं चाहिए। लेकिन इसको हम थोड़ा साइंटिफिक वे से लें तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ हम जो है सबको आना है। और यहाँ पर हमारा एक दो मोटिव है हमारा इसके साथ। ये जो जुनून है, आप जो चारों तरफ देख रहे हैं, ये एक जुनून का प्रतीक है। और जुनून जब किसी को हो जाता है तो उसको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, उसको किसी मास्टर की ज़रूरत नहीं, और वो अपने आप ही चलता रहता है। तो इसमें जो जुनून है वो यही है कि हम आजीवन निस्वार्थ होके हम वे कार्य करें जो हम बंधन मुक्त हो, आसक्ति की तरफ ना ले जाएं, हमें जो है वैराग्य की तरफ ले जाएं। तो हम यही प्रार्थना, और यहाँ पर हमारा 2 मोटिव है कि हम यहाँ पर एक ऐसा स्थान बना दें कि ऑल ओवर इंडिया यहाँ से प्रेरणा लेके जाएं कि हमारा घर बाहर, हमारा बाड़ा, हमारा गांव, हमारा समाज इतना सुंदर और इतना विकसित और इतना ऑक्सीजन युक्त हो जाए कि जिससे कि हमारी संस्कृति और हमारा समाज स्वस्थ रहे और हमारा देश फले फूले। साइंटिफिक वे से जो बिल्कुल कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ये जो हम और आप खड़े हैं, ये सजीव इकाई जो है, हमारा सजीव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचयति अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और आकाश। आकाश जो तत्व है ये इन सब में महान तत्व है। जो चारों तत्व हैं इस आकाश तत्व द्वारा रुके हुए। ये आकाश तत्व जब हम बैठते हैं या खड़े हैं तो ये मत समझो कि हम अपने नितंबों के कारण खड़े हैं या बैठे हैं। अगर कोई ये सोचता कि हम अपने द्वारा खड़े हैं तो ये घमंड है। तो ये जो आकाश तत्व है ये हम सबको थाम के रखता है। तो इसका तो हमें नमन करना चाहिए कि ये पितामह का रूप लेते हैं। ये धरती माता जो है, देखो ये अपना पेट पाड़ के हमको पालन देती है, हमें हमारा पालन पोषण करती है। तो इसका तो हमें नमन करना चाहिए। ये पृथ्वी तत्व, ये स्थूल शरीर, यही तो हमारा जो शरीर है ये मिट्टी से बना है। तो मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में मिल जाओगे। तो ये मिट्टी जो है ये हमारा स्थूल तत्व, पृथ्वी तत्व, स्थूल शरीर है, इसका भी हमें नमन करना चाहिए। ये पृथ्वी माता हमें ओट के रखती है, थाम के, और पितामह हमें थाम के रखता है। और तीसरा तत्व जो कि जल तत्व है, जल तत्व हमारा शरीर में 70-80% होता है। तो हमें बूंद बूंद की कीमत जाननी चाहिए। जल ही जीवन है और हमें इसकी महत्व को जानना चाहिए। चौथा तत्व है प्राण, वायु, ऑक्सीजन, उसको हमें स्वच्छ और हमें गंदगी से मुक्त रखना चाहिए जिससे हम श्वास लें। और 5वां तत्व ये आकाश तत्व है। तो ये तो पितामह के रूप में